4 दिन के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया गया। बैनुल अक़वामी किरदारों के ताने बाने मुकामी दहशत गर्दों से मिलने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्विस है। लाहौर धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसियां मुलव्विस हैं। तमाम दहशतगर्द और सहूलतकार 4 दिन में पकड़े गए। माली मुआवनत फराहम करने वाले किरदार भी बेनकाब हो गए। वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्की और गैर मुल्की किरदारों की शिनाख्त हो चुकी है। उस्मान बुज़दार की पंजाब पुलिस CTD को शाबाश। IG पंजाब इनाम गनी कहते हैं हमले का बुनियादी मकसद फैटफ इजलास था ताकि पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े। जौहर टाउन धमाके में दुश्मन ने खलीजी रियासत का रास्ता इख्तियार किया। 2 पाकिस्तानी खानदान मुलव्विस हैं। मुल्जिमान के मुंबई में भी राबते रहे। मुंबई से रवाबित और अकाउंट्स ट्रेस कर लिए गए। जौहर टाउन धमाके में कार पार्क करने वाला मुल्जिम रावलपिंडी से पकड़ा गया। ईद गुल को गाड़ी पीटर पॉल डेविड ने दी थी। ईद गुल के 2 भाई 4th शेड्यूल में शामिल हैं। मुल्जिम बैरून मुल्क कई बार सफर कर चुका है। पंजाब पुलिस का जवान, बहादुरी की दास्तान। जौहर टाउन धमाके में जख्मी होने वाला कांस्टेबल ताहिर खुद अपनी गाड़ी पर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स हालत देखकर हैरान रह गए। वेंटिलेटर से वापस जिंदगी की तरफ लौटा तो समा को सारा हाल कह सुनाया। गाड़ी एक आई है, वो पीछे मोड़ आता है गली पे, उधर मुड़ गई है। वो जो पीछे है हमारी रेंज से बाहर है, हम उसको ना तो टच कर सकते हैं, वैसे भी वो VIP एरिया है जौहर टाउन, तो हम बैठे हुए थे उधर ही उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। कराची से भी एक बहुत बड़ा ग्रोह पकड़ा है। इस मुल्क में दहशत गर्दी करना चाहते हैं, इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं और कराची में वो उनका प्लान था, ऑफ कोर्स रॉ इन्वॉल्व था। कराची में बदअमनी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय एजेंसी रॉ के दहशत गर्दों का नेटवर्क पकड़ा गया। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का नया दिन में बड़ा इंकशाफ। कहा कराची समेत बड़े शहरों में दहशत गर्दी के मंसूबे बना रखे थे। अगवाई की शिरकत मुतवक्के। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हमारे कुछ नादान दोस्त इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं। हमें छोटे छोटे मफादात के लिए दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। फेक न्यूज आती है हिंदुस्तान से, उनको अफगानिस्तान से बूस्ट मिलता है, वो यहाँ पर आती हैं और हमारे कुछ नादान दोस्त उसका हिस्सा बन जाते हैं। हमें अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए अपने दुश्मनों के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। बजट मंजूरी के लिए वजीर आज़म मुतहरिक। कल होने वाला काबीना का इजलास मुलतवी। विफाकी वज़रा को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमती अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क आमिर डोगर के सुपुर्द। वजीर आज़म ने आज काबीना, इत्तेहादी और पार्टी अरकान को इशाइये पर बुला लिया। आपने जो गुफ्तगू करनी है पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करें, पतली गली मत ढूंढें। नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ जो जजमेंट आई है वो बंद गली में चले गए। शहबाज शरीफ ने 2 हफ्तों में 2 बार पार्लियामान की तौहीन की। हुकूमत सारे मामलात पार्लियामान में तय करना चाहती है, मगर ऑपोजिशन रहनुमा अपनी तारीख और आदत के मुताबिक पतली गली ढूंढ रहे हैं। बाबर अवान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए शहबाज शरीफ का मंसूबा फ्रॉड करार दे दिया। ये भी बोले कि नवाज शरीफ के पास अब सरेंडर के सिवा कोई रास्ता नहीं। शहबाज शरीफ का बड़े भाई को लंदन फोन। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ की छोटे मियाँ साहब को कश्मीर इलेक्शन पर फोकस करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा नून लीग डोर टू डोर मुहिम चलाएगी। जमहूरियत का जमहूरियत का जनाजा है, चारपाई पर निकले। ऑपोजिशन अरकान चारपाई गद्दा असेंबली में ले आए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख को बोलने की इजाजत ना मिली तो यह अनोखी हिकमत अमली अपनाई।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में सयाहत का फ़रोग़ अमन के बगैर मुमकिन नहीं। गैर मुल्की सयाह खुद को महफूज समझेंगे तो ही पाकिस्तान आएंगे। नारान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं। स्विट्ज़रलैंड सयाहत से सालाना 80 अरब डॉलर्स कमाता है। हम भी सयाहत से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कम तरीन अमवात, 24 घंटों में 20 मरीजों की जान गई। 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2% रही। सिंध में कोरोना SOPs में नरमी। मज़ारात, इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूजमेंट पार्क्स खुल गए। अवाम SOPs पर उस तरह अमल नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा। कहा, वबा अभी गई नहीं, लोग एहतियात का दामन ना छोड़ें। इस्लामाबाद के मास वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ना मिलने पर बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज। पुलिस बुलानी पड़ गई। वैक्सीनेशन कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। कौमी असम्बली में फवाद चौधरी का खालिस उर्दू में इजहार ख्याल। शेर भी सुनाया लेकिन अल्फाज के हेर फेर में उलझ गए। बंदे कबा को बंदी कबा कह गए। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो बयानिया है, उसको हम इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए हम जो भी तहकीकात गुज़ाश्त है वो हम करेंगे। मुख्तसरन यही कहूँगा कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा के हकायत, दामन तो जरा देख, बंदिए कबा देख, बंदिए कबा देख, बंदिए कबा देख। लाहौर में सब्जी फरोश पर दूसरा मुकदमा दर्ज। सस्ती सब्जी से बात महंगी सब्जी तक जा पहुंची। जिला इंतजामिया ने सस्ती सब्जी वाली बात को क्लरिकल गलती करार दे दिया। DC लाहौर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सब्जी फरोश ने इंतजामिया पर 10,000 रिश्वत तलब करने का इल्जाम लगा दिया। मैंने इनको 10,000 रुपये दिया और उसके बाद रमज़ान में ये फिर लेने आया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इस सिलसिले में इन्होंने कहा आप इधर कारोबार नहीं कर सकते सर, इसलिए मैंने इनको इनकार कर दिया और इन्होंने मेरा पर्चा देना शुरू कर दिया। खानेवाल में 4 साला बच्ची के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। कातिल चचा निकला। बच्ची देवर और भाभी के झगड़े की भेंट चढ़ी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया तो एतराफ़ जुर्म कर लिया। बच्ची की लाश खेतों से मिली थी। Welcome to Fairy Meadows. परियां नहीं हैं लेकिन नाम है फेरी मेडोज। बुलेटिन में कीजिए पुरखतर सफर के बाद आने वाली जमीन पर एक हसीन जन्नत की सैर। और हरीम शाह का दुल्हा कौन? टिकटॉक स्टार ने JALA MPA से शादी का ऐलान तो किया, नाम नहीं बताया। वजीर तालीम सिंध से नाम पूछा गया तो हाथ और घड़ी दिखा दी। आपने भी चावल बावल खाए उसके या क्या? घड़ी भी देख लो मेरी भाई।